हेलो फ्रेंड, एक नया सेट लेकर उपस्थित है। परीक्षा नज़दीक है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। देखिए 20 सेट मैंने कहा था और आप लोग को प्रीवियस ईयर का भी मैं तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज का जो सेट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। वर्ग का तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है। तो देखिए कोई भी सरल रेखा पर यदि कोई सीधी रेखा आए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये भी सभी जगह से 90 डिग्री बना रहा है, सभी जगह से 90 डिग्री बना रहे हैं। ये 90 डिग्री तो सभी का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा कि वर्ग का सभी कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और सभी जो आप लोग को सभी कोणों का योग 360 होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोण मीन्स होता है अलग अलग। प्रत्येक मतलब कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि आयत का चारों कोनों का मान क्या होता है। देखिए यहीं पर आप लोग सीख लीजिए कि आयत का चारों कोनों का मान क्या होता है। तो देखिए ये लगभग वर्ग जो है यही तो आयत है। देखिए यहाँ पर सीधी रेखा पर स्ट्रेट लाइन आया हुआ है तो ये जहाँ मिलेगा ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री ही बनाएगा। तो सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए वर्ग भी टोटल 360 होता है और आयत भी टोटल जो होगा वो 360 डिग्री। अगर एक का कहे, एक कोण कहे, जिसे इसमें प्रत्येक का कोण कहा था तो प्रत्येक बराबर होता है एगो तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका देखिए सभी का पूछ रहा है कि चारों कोणों का मान बताइए। तो चारों कोण देखिए 90 90 90 90 सबको जोड़िएगा तो 360 के बराबर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि सरल कोण कितने अंश का होता है। सरल कोण किसे कहा जाता है। देखिए सरल कोण आप लोग याद करिएगा कि एक सीधी रेखा को सरल कोण कहा जाता है। बस एक सीधी रेखा को सरल कोण कहा जाता है। तो ये हमेशा जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी तरह इसका जो सही जवाब होगा एक सरल कोण कितने अंश के होता है तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। सरल कोण सीधे रेखा को कहते हैं। जो प्रश्न है कि देखिए अंको 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी सी छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है। देखिए ये जो संख्या दिया है उसे 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है। तो पहले हम जांच करेंगे कि कौन संख्या है जो सम संख्या नहीं है। तो जिसके लास्ट में 2 से विभाजित होने वाला संख्या है वो सभी सम संख्या है। तो देखिए इसमें लास्ट है मतलब कि ये सम संख्या है। ये भी देखिए लास्ट में 2 से विभाजित है तो ये सभी जो है वो सम संख्या है। तो इससे तो हमको नहीं छटा, लेकिन हम ये नहीं छटा तो अब आगे देखेंगे। ये दूगो से हम लोग देखें कि हमारा इससे नहीं छटा तो इस सबसे आगे वाला देखेंगे। सबसे आगे वाला देखेंगे तो छोटा हमको कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ई जो है वो बड़ा है तो ये हमारा कभी नहीं होगा क्योंकि हमको छोटा लेना है। देखिए 10 10 10 इसमें है तो अब चलिए यहाँ पर है 4, 2 और 7 तो हमको सबसे छोटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 2 है और 7 है। तो सबसे 4, 2, 7 में छोटा कौन है तो 2 है यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। 10,200
74। देखिए इससे बनने वाले सबसे छोटा जो संख्या है इस तरीका से छाटा जाता है कि आप लोग अगर छाटने आ जाएगा तो मात्र 10 सेकंड के अंदर आप लोग इसको छाट सकते हैं। किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए ये मुजबानी आप लोग को बनाने आना चाहिए कि किसी संख्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, x का देखिए 1/3 बराबर 14 है, तो जो संख्या है उसका 40% ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात कीजिए जाए, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर देखिए 1 बराबर इसको गुना कर दीजिए, 14 तिया 42, यानी 42 का 40% क्या होगा। तो मैंने बताया था कि 10% निकालना हो तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो 4.2 हो गया, और उसमें 4 से गुना, ये 10% हो गया और ये 4 से कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब गुना कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 16.8 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, 304 से 346 तक कुल कितने नोटों होंगे। देखिए नोट की संख्या गिनना है तो कैसे इसको गिनेंगे। कह रहा है कि 304 से 346 तक, यानी यहाँ से कह रहा है और यहाँ तक, यानी हम कर देंगे 346 में से 304 को घटा लेंगे। और देखिए यहाँ तक कह रहा है, यहाँ से कह रहा है, यानी दोनों को लेना है, लेकिन इसको घटा दीजिए तो देखिए यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 4, यहाँ से कट जाएगा। लेकिन से और तक में एक अंक और जोड़ देना है, क्योंकि 4 हम छोड़कर ही करते हैं, तो हम एक यहाँ पर जोड़ देंगे तब हमारा से का मतलब हो गया। इसका जो उत्तर होगा वो 43 के बराबर हो जाएगा। ये आपको गलत नहीं करना है। 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। तो देखिए इसको बनाने के 30 गुने 63 करेंगे, 29 गुने 63 करेंगे। देखिए एक लाइन का गुना आप लोग कैसे कीजिएगा सीख लीजिए। तो 29 लिख दीजिए और 63 लिख दीजिए। देखिए यहाँ से 3 9 27, 3 9 27 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 और यहाँ से 9 छक 54, तो 54 और 6 60 हो गया, और 60 2 62 हो गया, हासिल फिर 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 18 हो गया। देखिए एक लाइन में आप लोग आंसर गुना कर सकते हैं। और कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि 1600 प्राप्त होगा। तो 1827 में से 1600 घटा दीजिए। देखिए इसको घटाइए तो 16 2 18, यानी 227 प्राप्त होगा। देखिए ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा, ऑप्शन बी में ये मौजूद है। अगला जो प्रश्न है कि संख्या 76,895 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं कि यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए इसको हम कैसे बनाते हैं सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि 76,895, और इसमें कह रहा है कि क्या घटाएं कि 16 से विभाजित हो जाए। तो आप लोग 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 पाँचे 80 होता है, 16 पाँचे 80 होता है, तो 80 ज़्यादा हो जाता है इसलिए कम लेंगे। 16 चौक 64 है। अब इसको कीजिएगा तो देखिए यहाँ 12 हो जाएगा। अब 8 करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 16 8 हो जाएगा 128, और ये देखिए तीनों कट गया लेकिन 95 बच गया। तो 3 जब लास्ट में 2 कटे तो ऊपर में 0 लगा देते हैं, और 16 पाँचे करेंगे हम लोग तो 80 आ जाएगा। 80 करेंगे तो 15 आ जाएगा। जो यही जो शेष बचता है उसी को घटा देते, अगर 15 नहीं रहता तो ये हमारा 16 से विभाजित हो जाता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि 15 घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 पूर्णांक 4/8 का दशमलव समतुल्य
किया है। देखिए इसको दशमलव समतुल्य को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए सीख लीजिए। तो कह रहा है कि 5.4/8, तो इसको तोड़िएगा तो देखिए इसको इसमें गुना कर दिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। तो 8×5 = 40, 44 और 44/8 हो जाएगा। और इसको 44 में 8 से भाग दे दीजिए तो देखिए 8×5 = 40 हो गया, यानी 5 हो गया और यहाँ 4 बच गया। 4 बच गया तो फिर दशमलव लगेगा तो फिर पुनः 40 हो गया, फिर 8×5 = 40 हो गया। तो 5.5 और पॉइंट के बाद आप लोग 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 5.5। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक जरूर करने में कंजूसी ना करिए और शेयर भी अपने कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि जब क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जब 8,88,888 को 22 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। देखिए भागफल इस बार पूछ दिया तो आप लोग इसको भाग करने का तरीका देखिए कि कैसे इसको बनाइएगा। तो 8 6 बार है, 4 5 और 6 और इसको 22 से भाग देना है। तो देखिए 22 चौक 88, 22 चौक 88। देखिए डबल कटे, यहाँ डबल कटे, ऊपर से छोटा आवे 22 से तो 0 लगा देना है, फिर ऊपर से 8 उतारिए, फिर 4 लाइए, फिर 88। देखिए फिर डबल कटा, छोटा उतरा तो फिर 0, अब फिर 8 कीजिए तो फिर 4। तो और इस बार 88 आपका कट गया तो ये आप लोग का भागफल आ जाएगा 4,400, 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 40,404 इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि 2400 का 6.4% क्या होगा। देखिए कैसे इसको चुटकियों में हम बनाना सिखाएंगे आप लोग को, चलिए सीख लीजिए। तो कह रहा है कि 2400 का 6.4% कैसे निकालिएगा। तो हमने बताया था आप लोग को कि इसको 1% बना दीजिए। तो 1% बनाने के लिए नीचे 10% बनाने के लिए 10 से भाग दीजिए और 1% बनाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। तो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म और 24 गुने यहाँ पर 6.4 कर दीजिए। तो यह पॉइंट हटाने के लिए बट्टा में 10 कर दिए, क्योंकि छोटा जितना रहेगा उतना आप लोग को गुना करने में आसान होगा। तो देखिए ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब 64 गुने 12 आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसको आप लोग जैसे मैंने एक लाइन वाला गुना किया था, आप लोग एक बार दोहरा सकते हैं। देखिए आइए हम फिर पुनः आप लोग को सिखा देते हैं कि देखिए 2 चौके 8 हो गया, अब 6 दूनी 12 और 12 4, 12 4 16 6 हासिल 1 और 1 छके 6 हासिल 1 7, यानी 778। लेकिन यहाँ बटा में 5 लगा हुआ है, बटा में 5 लगा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमको भागा करना है, भागा करना है तो इसको डबल कर दीजिए। डबल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1536। 15 को 136 आ गया, अब बस एक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 153.6 यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को आप लोग हल करना सीख लिए हैं। जो प्रश्न है कि 4900 7,000 का कितना प्रतिशत है। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे कि कह रहा है कि 4900 7,000 का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत कैसे बनाइएगा, आइए सीख लेते हैं। इसको प्रतिशत बनाना है बहुत आसान, जो कहे उसको आगे लिख दीजिए। 49,000 का, देखिए 4900 का हमको निकालना है कितना, 100% निकालना है। जो निकालना रहे वो ऊपर, जो दिया रहे वो नीचे। तो देखिए 7,000 को नीचे कर देंगे। यहाँ देखिए ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया और ये
ये जीरो से ये जीरो और यहाँ से हम कटा देंगे कि 7×7 = 49, यानी या हमारा जो आंसर होगा वो 70% के बराबर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। मेरा कोशिश कि सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बीच करवा दूं। तो देखिए आगे क्वेश्चन भी है कि किसी संख्या का 2/5 का 5/8 का 4/7 22 हो तो वह संख्या क्या है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आइए सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा कि किसी संख्या है, तो मान लीजिए कि किसी कोई जो संख्या है वो x है। कह रहा है कि 2/5 का मिस होता है गुना 5/8 का 4/7 बराबर 22 है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे इसको निकालना है सीख लीजिए। तो आप क्या कीजिए कि उल्टा चल दीजिए। देखिए उल्टा कैसे चलना है आप लोग को सीख लीजिए। तो 22 लिख लीजिए। 22 से देखिए ये 4/7 है, उल्टा कर दीजिए 7/4 कर दीजिए। अब ये भी उल्टा कर दीजिए 8/5 कर दीजिए और ये भी उल्टा कर दीजिए 5/2 कर दीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8 हमारा कट गया और ये हमारा 5 से 5 खत्म हो गया, बस 22 बचा है और 7 बचा है। तो 22 साते हम जानते हैं कि 154 होता है। बस x का मान आप लोग कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोगों ने निकाल लिया है। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। जो क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब तिगुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उस संख्या को 3 से भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। तो वह संख्या क्या हो सकती है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, वो आप लोग बनाने के लिए ऑप्शन को सहारा लीजिए। तो ये हो जाएगा 24। ऐसे बनाइएगा तो आप लोग को बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आ जाएगा। ऑप्शन आप लोग ऑप्शन लेकर चलिएगा तो आप लोग को तुरंत बन जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, कह रहा है कि पहले इसको तिगुना कीजिए। 24 गुने तिगुना कर दीजिए तो 12 के 2 और यहाँ पर देखेंगे 6 एक साथ है। क्या ये वर्ग संख्या है? तो नहीं, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए 18 गुने अगर इसको 3 करेंगे तो 18 तिया 54 होता है, 54 होता है। ये भी हमारा वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 27 गुने 3 करेंगे तो 81 है। जो 81 किसका वर्ग है? तो 9 का वर्ग है। अब फिर पुनः कह रहा है कि वह संख्या को अगर वह संख्या को आप लोग 3 से भाग दे दीजिएगा तब भी वर्ग संख्या ही प्राप्त होगा। तो 9 को किसका होता है? तो 3 के होता है। तो देखिए इस तरीका से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और 12 का भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि गुने 3 कर दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। देखिए ये भी 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। अब फिर कह रहा है कि 12 को 3 से भाग दीजिएगा तो 4, ये भी 2 का वर्ग है। यानी 27 या 12, तो दोनों ये हमारा उत्तर आ रहा है। अब इसको हम कैसे छाटे? तो छाटने के लिए जो सबसे पहले ऑप्शन में रहता है सही, उसी को सही माना जाता है। प्रश्न है कि 16, 24 और 48 का लसा ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम ज्ञात करना है 16 का, 24 का और 48 का। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप लोग को शॉर्ट फॉर्मूला हम आज बता देते हैं कि सबसे बड़ा वाला को ले लीजिए, सबसे बड़ा वाला को ले लेना है। उसके बाद अगर 48 से अगर 24 से कट जाता है, जो कट जाता है उसको हटा दीजिए। तो 16 देख रहे हैं कि 16 से 48 कट जाता है, 16 तिया 48 से, तो इसको हटा दीजिए। अब ये देख रहे हैं कि 24 से भी 48 कट जा रहा है,
तो इसको भी हटा देंगे तो इसका जो एलसीएम बच जाएगा वो 48 ही हो जाएगा। तो देखिए कितना फास्ट और कितना जल्दी आप लोग एलसीएम बनाना भी सीख गए हैं। इसी तरह आप लोग इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि समीकरण को सरल करें। सरल आइए हम लोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे तो 14 माइनस यहाँ पर फिर 14 हो जाएगा और यहाँ से हम करेंगे तो 10 माइनस यहाँ छोटी कोष्ठ को पहले हल कीजिए तो 4 माइनस यहाँ देख रहे हैं तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अब ये देखिए अब कैसे हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ से 14 माइनस हो गया फिर पुनः 14 यहाँ से देखिए मंझली कोष्ठ हो गया और ये 10 देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो गया और 4 माइनस 12 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमारा एक कोष्ठ जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 14 माइनस देखेंगे तो यहाँ से 14 माइनस प्लस माइनस माइनस ही रह गया और 10 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब हमारा जो मंझला कोष्ठ है वो भी ख़त्म हो गया है। अब देखिए 14 माइनस माइनस होता है प्लस और 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। माइनस जो 4 हो जाएगा और वही हम 14 को 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्चा 6300 रुपया आता है। यदि इस कमरे का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7:5 है तो उसका लंबाई मीटर में क्या होगा। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे कमरे का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है 7x और 5x अनुपात में दे दिया है। अब कह रहा है कि 6300 लगा है और 5 रुपये के हिसाब से। तो इसको प्रश्नानुसार हम सजाएंगे कि 7x गुने 5x बराबर 6300 और बट्टा में 5 इतना आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 ये हो जाएगा 5 तो यानी 35x² बराबर 6300 बटा 5। तो अब इतना अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग अब कहिए x² बराबर 6300 बटा 35 गुने 5 कर लीजिए। अब इसको हल कर लीजिएगा तो x² बराबर 36 आ जाएगा और x² बराबर 36 आ गया तो आप लोग जानते हैं कि x² बराबर 36 तो x बराबर 6 के बराबर होता है। अब आप लोग लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई का अनुपात कितना है तो 7x है और यही 7 गुने देखिए 6 आप लोग x का मान निकाले हैं 6 तो 6 से गुना कर दीजिए इसका उत्तर हो जाएगा वो 42 के बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।